नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई जी कोशा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस कीचेन को यहाँ तक बनाना सिखाया था और आज हम इस वीडियो में इसके आगे बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी वीडियो आसानी से मिलती रहेंगी। तो चलिए हम इस किचन को इसके आगे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके आगे हम इस रंग से बनाएंगे। तो इसे हम इस रंग से सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे। इस धागे को उंगली में हम इस तरीके से क्रॉस करते हुए लपेटेंगे और यहाँ से गोइशा को डालेंगे और इस वाले धागे को इस साइड निकालेंगे। इस तरीके से मैजिक रिंग बन के तैयार हो जाएगी। अब इसके आगे हम इस मैजिक रिंग में सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। मैजिक रिंग में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और ये हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर दोबारा से मैजिक रिंग में डालना है और सेकंड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तरीके से हमारी ये 6 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब लास्ट में हम इस धागे को खींच के मैजिक रिंग की छेद को बंद कर देंगे। अब इसके आगे जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और इस राउंड में हम पूरे राउंड में हर सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। जिस सिंगल क्रोशिया में हमने स्लिप स्टिच की है उसी से शुरू करना है। तो इसमें हम इस तरीके से 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। इस तरीके से 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से हमने पूरे राउंड में हर सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बना ली और लास्ट में हम जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और इस राउंड में हम 1 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। फिर इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। फिर इसके आगे की जो सिंगल क्रोशिया है उसमें भी हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे की सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इसके आगे की सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने पहली सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है। दोस्तों, इसी तरीके के हम इसी तरीके के 4 पीस और बनाएंगे बिल्कुल इसी तरीके के, और जिसमें से हम 3 पीस को इसके आगे हम इस तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और इसे हम मोड़ेंगे और दोनों साइड के 1 सिंगल क्रोशिया जोड़ते हुए 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। मोड़ेंगे और इस साइड की 1 सिंगल क्रोशिया और इस साइड की 1 सिंगल क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से जोड़ते हुए 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है और यहाँ तक हम जोड़ते हुए लास्ट तक टोटल मिला के 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे हम 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर देंगे। तो
दोस्तों इस तरीके से हमने 3 पीस और बना लिए हैं बिल्कुल इसी तरीके से, और 1 पीस को हमने यहाँ तक बनाया है। अब हम इस पीस को इसके आगे हम इस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों इसके आगे हम अगला राउंड में भी 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से, और इस राउंड में हम पूरे राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया में और 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे, हमें 2 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से, और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। और फिर इसके आगे हमें इसी को दोहराना है। तो इसके आगे की जो 2 सिंगल क्रोशिया है उनमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके आगे की जो 1 सिंगल क्रोशिया है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है, और इसमें हमने पूरे राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बना लिया है, और लास्ट में पहली सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले 1 चेन बनाएंगे, और इस राउंड में हम 3 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बनाएंगे, यानी हमें इसी को पूरे राउंड में दोहराना है। तो इस तरीके से बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया तरीके से, और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, क्या आगे 3 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है, और इसमें हमने पूरे राउंड में 3 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बनाया है, और लास्ट में हमने पहली सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे टोटल मिला के ये 5th राउंड बनके तैयार हो गए हैं। अब इसके आगे हम इसी पैटर्न के अनुसार 9th राउंड तक बनाएंगे, यानी जो हमारा अगला 6th राउंड बनेगा उसमें हमें 4 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बनाना है। फिर इसके आगे 7th राउंड में 5 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बनाना है। फिर इसके आगे 8th राउंड में 6 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बनाना है। और उसके आगे जो 9th राउंड बनेगा उसमें हमें 7 सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड बनाना है। तो इसी तरीके से हमें इसी पैटर्न के अनुसार 9th राउंड तक बनाना है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये 9th राउंड तक बना लेती हूँ, और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये 9th राउंड तक बनके तैयार हो गया है। अब हम सिलाई के लिए थोड़ा धागा छोड़ेंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम इसको अगली वीडियो बनाना सिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।